तकरीबन अब ये रात गई, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एक खबर ने सबको हिला के रख दिया है। लंदन की आप हाई कोर्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर कोर्ट्स के नाम मुख्तलिफ होते हैं। तो लंदन की हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान के चश्मो चिराग हसन नवाज साहब को बैंक करप्ट करार दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इस वक्त ये जो खबर है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान में ये शरीफ खानदान के ऊपर कहर बनकर जो है ना वो गुजरी होगी, कहर बनकर गिरी होगी। वजह यह नहीं है कि बैंक करप्ट करार दे दिया, वो तो पहले से फैसला आ चुका हुआ है, इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। वजह यह है कि वो अब अवाम को पता चल चुका है। गो के भोंपू अभी आएंगे और बैंक करप्सी की आपको जो है ना वो शाने बयान करेंगे और बताएंगे कि बैंक करप्सी ये नहीं होती है, वो होती है, फना होता है, ढिमका होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 24 नवंबर की कॉल से पहले हसन नवाज की बैंक करप्सी की यह खबर एक कैटालिस्ट का किरदार अदा कर सकती है तहरीक इंसाफ के मार्च को कामयाब करने में। तहरीक इंसाफ को अचानक से एक नया बयानिया मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज कम्युनिटी है, उन्होंने शानदार काम कर दिखाया है। यह खबर किसी जो है वो जर्नलिस्ट ने ब्रेक नहीं कर पाया, वो पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी ने यह कर दिखाया है। और डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुका है, इसके बारे में फैसला भी सामने आ चुका है। और इस बारे में अब मतलब इसका मतलब क्या है? इमरान खान के पास कैसे बेहतरीन मौका है इसको इस्तेमाल करने का। पीटीआई के पास कितना सुनहरा मौका इनके हाथ में लग चुका है इस पूरी चीज को इस्तेमाल करने का। आज इस बारे में बात करेंगे। कुछ और भी खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। मार्च से पहले एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश इमरान खान को की गई है और इनडायरेक्टली की गई है। बल्कि यह कहा गया है, यानी जहां करवाने वाले हैं वो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, फेस सेविंग होना हमारे साथ ना करें, आप इनके साथ कर लें। यह क्या मामला है? इमरान खान इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? इमरान खान का यह क्यों कहना है कि भाई जो बात होगी अब डायरेक्ट मेरे से होगी? इसके अलावा पीटीआई की क्या तैयारियां हैं? इसके ऊपर कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जरा इस पूरे मामले के अंदर जरा सुन लीजिए कि यह पूरा कहानी है क्या। मैं सबसे पहले जंग अखबार की जो है ना वो खबर आपके सामने, ये जंग की वेबसाइट से पढ़ रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बेसिक मामला चल क्या रहा है। फिर जरा इसकी तफसील में जाते हैं। तो जंग अखबार इसके ऊपर लिखता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया है, यानी कि बैंक करप्ट करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया है। लंदन हाई कोर्ट का कहना है कि हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल हुआ था। ये जो केस इनके ऊपर टैक्स वाला केस था, ये फाइल हुआ 2023 अगस्त के अंदर। अब मैं वो डॉक्यूमेंट भी नाज़रीन किराम जरा आपके सामने पढ़ के रख देता हूं कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्जैक्टली क्या लिखा है और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जरा वो सुनिए। तो ये गैजेट लिखा हुआ ऊपर, द गैजेट, और लिखा है बैंक करप्सी ऑर्डर्स शरीफ यानी हसन नवाज शरीफ, फ्लैट नंबर 17 एवनफील्ड हाउस 118 पार्क लेन लंदन। और इसके अंदर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि केस नंबर 694 ऑफ 2023 डेट ऑफ फाइलिंग केस, और ये सारा उसमें बताया कि कब केस फाइल हुआ। बैंक करप्सी के ऑर्डर जो है वो 29 अप्रैल 2024 को आए, जो कि शरीफ खानदान ने छुपा के रखे। और ये जो बैंक करप्सी का जो टाइम है, टाइम ऑफ बैंक करप्सी ऑर्डर्स 1443, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारी कहानी का मतलब क्या है? ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये पूरा मामला नाज़रीन किराम निकला कैसे। इस खबर को सबसे पहले जिस बंदे ने दिया उसका नाम है शयान अली। शयान अली ने सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर, और वो इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं, उन्होंने इस खबर को बताया कि हसन नवाज साहब को जो है वो बैंक करप्ट करार दे दिया गया है। इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसको फैलाना शुरू किया, और जब इसके नोटिफिकेशन की असलियत का मालूम हुआ तो यहां की अखबारों ने और यहां इन वेबसाइट्स ने इनको उठाना शुरू कर दिया। अब जरा सुन लीजिए कि किसने क्या क्या उसे किस किस तरह से देखा है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि चीजें इतनी सादी नहीं है जितनी सादी जो है वो दिखाई जा रही है। क्योंकि ये खबर जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूं कहर बन के टूटी है। वो किस तरह से, चले जरा डिटेल्स में नहीं जाते, टू द पॉइंट बात करते हैं। वो इस तरह से नाज़रीन किराम कि अब इमरान खान साहब को 24 नवंबर से पहले, 24 की कॉल से पहले पहले एक नया बयानिया मिल गया है। और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया सिंपल और सादा ये है कि जो शख्स अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा सका, जो शख्स अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा सका, वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाएगा? ये कह रहे हैं ना जी, इमरान खान बैंक करप्ट कर रहा था पाकिस्तान को, इमरान खान मुल्क का दिवालिया निकाल रहा था और हमने आके दिवालिया से बचाया। मुझे ये बताइए, अगर ये इतने ही जो है ना वो अक्लमंद हैं, इतनी ये इनका बिजनेस बहुत जबरदस्त, इनका दिमाग चलता है, तो इनका अपना बेटा दिवालिया कैसे हो गया? और ये कहते हैं कि हम, जब इनसे पूछा जाता है कि $70,000 का बैग क्यों ले रहे हो, करोड़ों रुपए के चश्मे क्यों पहन रहे हो, करोड़ों रुपए के तुम स्कार्फ क्यों लेते हो, फर वाले कोट क्यों पहनते हो, तो कहते हैं भाई जाती पैसा खर्च कर रहे हैं, जाती पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर ये पैसा पाकिस्तान की अवाम का नहीं है और आपका जाती पैसा है, तो फिर मुझे बताइए कि आप लंदन में बैंक करप्ट क्यों हो गए? सादा सवाल है। या तो आप बैंक करप्ट हैं
जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कख नहीं बचा अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए। जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो फिर आप फर वाले कोट कैसे पहन सकते हैं? आप 17-17 हजार डॉलर के कोट कैसे पहनते हैं? आप महंगे महंगे ब्रांड्स के पर्स कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहबा का मानना यह है, उनका कहना यह है कि मेरा अपना तो कोई कारोबार नहीं है, ठीक है? तो अगर जो खानदानी कारोबार है ये अगर वो बैंकरप्ट हो रहा है तो मुझे ये बताइए ये पैसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये कैसे जो है ना वो महंगे महंगे दौरों पे जाते हैं? कैसे पूरे पूरे लाओ लश्कर को साथ लेकर चलते हैं? और ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? मैं तो सादा सा सवाल है, ये मुमकिन कैसे है? नाज़रीन कराम, उसका आप सबको मतलब पता है। ये एक ऐसा तुरप का इक्का, हुक्म का इक्का मेरे ख्याल से कैंपेन से पहले ये मिल चुका है। इमरान खान जैसे पनामा को इस्तेमाल कर गया था, अगर पीटीआई इसको ऐसे इस्तेमाल कर जाए जैसे पनामा को इमरान खान ने इस्तेमाल किया था, अगर पीटीआई इसको ऐसे इस्तेमाल कर जाए, अगर पीटीआई इसको इस्तेमाल कर गई तो नाज़रीन कराम दिस विल बी ह्यूज, दिस विल बी बिग, दिस विल बी अमेजिंग। क्योंकि जगह जगह पर पीटीआई ये कह सकती है, जगह जगह पर पीटीआई ये बोल सकती है, जगह जगह पर पीटीआई ये नारा बुलंद कर सकती है कि जो है ना वो अपने घर को जो लोग बैंक करप्ट हैं, अपने जाती कारोबार में बैंक करप्ट हैं, वो आपके मुल्क को कैसे चला सकते हैं? और ये कैसे कह सकते हैं कि हमने मैशत को, आज मैशत की बड़ी बातें कर रहे थे वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब भी बैठे हुए, और वो बैठे हुए बता रहे थे कि जी हम सरप्लस का बड़ा उन्होंने जो है ना वो IMF ने कहा कि इतनी जल्दी में आपने कैसे नुकसान को सरप्लस में तब्दील किया है। ये वो नहीं बता रहे थे कि सरप्लस में तब्दील किया है खैबर पख्तूनख्वा ने, सरप्लस में तब्दील किया है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने या सिंध की गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने 160 अरब रुपए का खसारा किया है, नुकसान किया है। वो कैसे मुनाफे में चले गए, वो कैसे सरप्लस में चले गए? तो ये बात उन्होंने नहीं बताई है। तो नाज़रीन कराम, जो बाहर बैंक करप्ट हैं वो आपको और मुझे बैठकर मैशत की कहानियां सुनाते हैं। मसला ये है, ये पूरे का पूरा जो आप जहन में रखिएगा, जो शरीफ खानदान है आज उसका इस कंपनी के साथ इस खबर ने भी दिवालिया निकाल दिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर शर्म और गैरत बाकी हुई तो ये इसको छुपाने में और उसमें इसको डिफेंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट ये कर सकेंगे कि इसको डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा इनके भोंपो भी आ जाएंगे, इस पूरे मामले को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे और वो आपको और मुझे राम कहानियां सुनाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल जो मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया, इसलिए ये ओवरसीज पाकिस्तानी इनको नापसंद है। आप ये देखिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं ना, उसकी वजह भी यही बताई जाती है ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनका वहां पर रहना महाल कर दिया था। एहतजाज इनके घर में हमेशा हुआ करते थे, लेकिन इस बार जहां पर गए हैं वहां पर गालियां पड़ी हैं। ऐसा माहौल नवाज शरीफ ने कभी नहीं देखा था और मरियम नवाज साहबा ने ऑब्वियसली कभी नहीं देखा था, इसलिए ये वहां से भागे और पाकिस्तान में आए, इसलिए ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। और देखिए ना, वो मैं एक मेरे सामने सारा मीर की ये पोस्ट पड़ी हुई है, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी होने के साथ ही उधर ही होती है। तो ये बताती हैं, मैं एक बात तमाम लोगों को कि जो है ना वो गोशगवार करना चाहती हूँ कि मेरा खानदान, इनकी जिंदगियां रिस्क पर हैं। अगर मेरे खानदान के किसी भी फर्द को कुछ होना हुआ तो FIA के सरबराह मोहसिन नकवी, मरियम नवाज और पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल इसके जिम्मेदार होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी ना कभी किसी से डरे हैं, ना कभी किसी से डरेंगे। जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठा रहे हैं, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ और दुनिया को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मेरे खानदान की सलामती के लिए आवाज उठाइए। मेरे खानदान के लोग बेघर हो चुके हैं, मगर FIA अभी तक छापे मार रही है। कल भी मेरी वालिदा के घर FIA थी। कभी नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं चुप हो जाऊं, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी। तो ये नाज़रीन कराम सूरत हाल है। दूसरी तरफ मामला यह है कि ये खुद जो है वो ऑफरें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो है वो कहा है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, यही बात नहीं करते हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, यही बात नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो सूरत हाल तब्दील हो रही है, मामला तब्दील हो रहे हैं। लेट्स सी ये खबर को PTI किस तरह से इस्तेमाल करती है। अगर PTI इमरान खान की तरह, पनामा की तरह इस खबर को इस्तेमाल कर गई, 24 के जलसे को 4 चांद लग देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।